हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसे पढ़ेंगे। और इससे पहले का जो पार्ट है वो मैंने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। चलिए तो आप शुरू करते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, हमारे बीच में जो संबंध था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी जी ने अपने एकांत को खामोशी से स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो अपना चरखा जब काटती थी तो मुश्किल से ही रोकती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेके शाम तक, सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, चरखा काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और ईश्वर की प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल शाम के समय ही वह थोड़ी देर आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, गौरैयाओं को खाना खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षी वहाँ आ जाते थे उसके चारों तरफ। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, और वे बहुत ही वास्तविक चिड़ियों की चहचहा का शोर शराबा करते थे। सम केम, कुछ आती थी, पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उसकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधे पर। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर, उसके लिए ये आधा घंटा उस पूरे दिन का सबसे खुशी वाला समय होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने निर्णय किया पढ़ाई के लिए विदेश जाने का, आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास हो गया, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जी अपसेट होंगी अर्थात बेचैन होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 वर्षों तक बाहर रहा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस अवस्था में कोई भी नहीं बता पाएगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी ऐसा कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटीमेंटल, वो भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने ना तो बात की ना कोई इमोशन भावुकता दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रेयर करने के लिए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क केवल प्रेयर में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो माला जपने वाले मनकों को जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेस्ड, और मैंने उस बात को, उस पद चिन्ह को, उस छाप को ऐसा महसूस किया, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि ये हमारे दोनों के बीच अंतिम शारीरिक संपर्क है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन,
और उनसे स्टेशन पर भी मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बड़ी नहीं दिख रही थी, यानी कि जितनी बूढ़ी मुझे वो पहले लगती थी उतनी ही बूढ़ी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे गले से लगा लिया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं सुन पा रहा था धीरे धीरे वो जो प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन जब मैं आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनके जो खुशी वाले क्षण थे वो उनके साथ थे उन पक्षियों के लिए, whom she fed longer, जिन्हें वो बहुत लंबे समय से खिलाती आ रही थी। एंड विद फ्रीलेस रिब्यूक्स, और उन्हें तुच्छ झिड़कियाँ भी देती थी, यानी कि झिड़के से मतलब डांटती पड़ती हुई थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती। कोट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पुरानी सी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसे गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग, कई घंटों तक वो उस टूटी फूटी ढोलक को बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापसी आने की गाथाओं को गाने लगी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें मना किया कि वो इन को ना करे, इस काम को ना करे जिससे उनके मस्तिष्क पर जोर पड़े। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था जब तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें थोड़ा सा ही बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें कहा कि अब मेरी मौत आ गई है, अर्थात मेरा अंत समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन का जो अंतिम समय है उसके कुछ ही घंटे बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो शांति से बेड पर लेट गई प्रार्थना करती ही। टेलिंग हर बीट्स, और अपने मन को जपती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ अंदेशा हो पाता। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्लेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांत झलक फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा। एंड एजिज
कस्टमरी, जैसा कि ये रीति रिवाज भी होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, धरती पर लिटा लिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद हम उन्हें ले गए कुछ ऐसे काम अरेंजमेंट प्रबंध करने के लिए जो अंतिम संस्कार के समय किए जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक भद्दी सी अर्थी को लेकर ताकि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसने उनके कमरे को और वरांडे को एक सुनहरी रोशनी से भर रखा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, सारे वरांडे में, उनके कमरे में, और वहाँ जहाँ सी ले डेड, जहाँ उनकी मौत हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो जो लिपटी हुई थी लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गोरैयाँ बैठी हुई थी फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ बिल्कुल भी चिड़ियों की आवाज़ नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए दुख था। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता जी उनके लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े करे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से हमारी दादी जी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने उनको उन पक्षियों के सामने फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन स्पैरोज ने उन रोटियों को देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम दादी जी के कॉर्प्स लाश को लेकर चले। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, सफाई वाला था, उसने उन टूटी हुई रोटियों को डस्टबिन में फेंक दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो रिमेनिंग पार्ट था उसकी हिंदी ट्रांसलेशन थी, और मैंने 2 पार्ट इस वीडियो के बनाए हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों में ही इस चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझा दी है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट भी देख लें। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।